टेल्स एंड टॉक्स प्रस्तुत करता है संडे सीक्रेट्स। यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना का परिणाम है और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है और इसे किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से जोड़कर न देखा जाए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टेल्स एंड टॉक्स चैनल में। मैं प्रतिम लेके आया हूं संडे सीक्रेट्स का अगला हिस्सा, जो पिछले एपिसोड पीछे मत देखना का अगला पार्ट है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अभी आया? हाँ, क्यों माँ? नहीं, कुछ नहीं, तू यही रुक, मैं गंगा जल लेके आती हूँ। माँ जैसे ही गंगा जल लेने अंदर गई, मैं भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। ये क्या, तू अंदर क्यों आया? तुझे रुकने को बोला था ना? मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बस अभी लेटना है। आप अभी जाओ। पर ये अच्छी बात नहीं है। कहा ना, आप जाओ। और मैंने अपना दरवाजा जोर से बंद कर दिया। माँ गुस्से में वहां से चली गई। उन्होंने पूरे घर की गंगा जल से शुद्धि की और अगरबत्ती जला दी। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद होने के कारण माँ मेरे कमरे में नहीं आ पाई। मैंने अचानक चीखते हुए कहा, इश, कैसी बदबू है ये। अगरबत्ती की महक भी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी हरकतों को देख माँ सोचने में पड़ गई। उन्हें कुछ चिंता सताने लगी। रात और गहरी और काली हो गई। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। मैंने भी उस आवाज का जवाब दिया। हाँ, आया। माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? तू कहाँ जा रहा है? मुझे किसी ने पुकारा। बेटा, ऐसे किसी के एक बार बुलाने पे नहीं जाते। तू अंदर जा, मैं देखती हूँ। माँ ने बाहर देखा पर वहाँ फिर कोई नहीं था। अब तक माँ समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है रास्ते में। माँ ने किसी को फोन लगाया और आने को कहा। मुझे अचानक बहुत तेज भूख लगा। मैंने माँ से खाना मांगा। माँ ने जैसे ही खाना परोसा, इश, कैसा खाना है ये? मांस कहाँ है? अब मैं उसे क्या खिलाऊंगा? मैं बड़बड़ाते हुए थाली लेके बाहर आंगन की तरफ जाने लगा। माँ ने मुझे रोका। मेरा हालत बिगड़ रहा था। मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी जोर से चीखता तो कभी जोर से रोता। कह करके मुझे भूख लगा है। मुझे हमेशा पुकारने की आवाजें आती। रोहित, रोहित, रोहित। मैं बाहर निकलने दौड़ता, पर माँ ने दरवाजा बंद कर रखा था। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। मुझे बाहर जाना है। माँ, पापा आए हैं। पर बेटा, वहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, पापा ने मुझे आवाज लगाया है। दरवाजा खोलो। बेटा, पापा तो शाम को ही शहर काम से निकले हैं। वो अब कल तक ही लौटेंगे। माँ ने जैसे तैसे मुझे समझाकर मेरे कमरे में भेजा। उस रात मेरी हालत देख माँ मेरे कमरे में ही चटाई बिछाकर सो गई। और करीबन 3 बजे माँ अचानक हड़बड़ा कर उठी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा तो अंदर की तरफ से बंद था। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। मैं बिस्तर में सो रहा था। माँ पूरी रात सो नहीं पाई। अब उनको भी कई आवाजें सुनाई पड़नी शुरू हुई। माँ, दरवाजा खोलो ना। आंगन में खड़े होते होते थक गया हूँ। दरवाजा खोलो। सुनीता, सुनीता, दरवाजा खोलो। माँ सिर्फ भगवान का जाप करती जा रही थी और भगवान से सुबह होने का प्रार्थना कर रही थी। वो रात बहुत लंबी थी। सुबह होने वाली थी। आवाजें अब आनी बंद हो गई। रात का अंधेरा सुबह के उजालों के पीछे छुप सा गया हो।
पूरा शांत। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बेटी, मैं हूँ, दरवाजा खोल। माँ को जैसे ही ये आवाज सुनाई दी, माँ ने तुरंत दरवाजा खोला। ये कोई बाबा जी थे। बाबा जी बड़े साधक थे, उन्हें इन चीज़ों का बहुत ज्ञान था। अब तक मेरे पापा भी लौट के आ चुके थे। बाबा जी को घर में कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हमारे घर का तुलसी का पौधा भी सूखा हुआ था। हवाओं में हल्की सी बदबू थी। दरवाज़ों में पंजों के निशान गड़े हुए थे। माँ ने भी उन्हें पूरी रात की कहानी सुनाई। वे कुछ देर परेशान होकर यूं ही बिना कुछ बोले सोचते रहे। उन्होंने बताया कि मैंने ही इस बुरी शक्ति को अनजाने में बुला लिया था, जिस वजह से वो आत्मा मेरे साथ पूरे रास्ते आई। परंतु माँ के गंगा जल छिड़कने के कारण आंगन में ही रुक गई। बाबा जी ने फिर से पूरी विधि विधान के साथ अंत्येष्टि पूरी की। अब सब ठीक हो चुका था। मैंने इस बार माँ के बातों को नज़रअंदाज नहीं किया। बाबा जी भी लौट गए। अचानक एक फ़ोन कॉल आया। और हमें चौंका दिया। साधु बाबा का देहांत हो गया था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था। शायद वे इसी वजह से परेशान थे। आज भी मैं अपने आप को इस बात का दोषी मानता हूँ। काश मैंने माँ की बात सुनी होती उस दिन। ये थी रोहित के साथ घटित कहानी। इस सवाल को हम आप पे छोड़ते हैं। शमशान से लौटकर नहाना क्या इतना ज़रूरी होता है? तो यही तक थी हमारी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार दें। हम फिर मिलेंगे अगले संडे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अपना प्यार ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।